I don't know why Mirzapur 3 is getting so much hate. After watching Mirzapur 3 as per my personal experience, 2018 में बनी मिर्जापुर पहले भी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज था और आज 2024 में 6 साल बीत जाने के बाद भी स्टिल मिर्जापुर मेरे लिए इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज एवर है। मुझे नहीं घुसना दुनिया भर की टॉक्सिसिटी में कि कौन मिर्जापुर 3 को बोरिंग कह रहा है, किस किस को मजा नहीं आ रहा है, या फिर कौन कौन सीजन 1 वाला सेक्स और इंटीमेटेड सीन ना देखने को मिलने की वजह से सीजन 3 को हेट दे रहा है। उल्टा सीधा कह के फालतू की नेगेटिविटी फैलाने का मेरा कोई भी शौक नहीं है। आप ऑडियंस हो, आपको किसी घंटा रिकमेंडेशन या फिर ओपिनियन की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं मत बिलीव करो जो लोग हेट फैला रहे हैं इंक्लूडिंग मी। आप समझदार हो, जाके बिंज वॉच करो मिर्जापुर 3 को और विश्वास रखो सीजन 3 आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ओके, तो अब हम इस वीडियो में स्पॉइलर के टेरिटरी में घुसने जा रहे हैं। सो जिन्होंने सीजन 3 अभी तक कंप्लीट नहीं किया है मत देखो इसके आगे। ऑल्दो ये वेब सीरीज काफी लंबा है, सो हम इस वीडियो को मेजर कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टोरी, देन कैरेक्टर्स जो कि एक एक करके डिस्कशन हम करने वाले हैं, देन इस देसी गेम ऑफ थ्रोन्स के वर्ल्ड बिल्डिंग पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, देन एक पॉइंट पे हम 3 चीजों को एक साथ कवर करेंगे, एक्शन, सेक्स और वायलेंस, एंड फाइनली एज यूजुअल हम फ्यूचर को थोड़ा सा प्रेडिक्ट करके एक कंक्लूजन देने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इस देसी गेम ऑफ थ्रोन्स के स्टोरी को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम सबने देखा कि पिछले सीजन में गोलू और गुड्डू मुन्ना भैया और कालीन भैया को मारने के बाद अब इस सीजन में मिर्जापुर का बाहुबली बन चुका है। लिटरली दोनों मिलकर वन साइडेड डोमिनेट कर रहा है मिर्जापुर के साथ ओवरऑल पूर्वांचल को। मगर प्रॉब्लम यह है कि मिर्जापुर के गद्दी को प्रॉपर तरीके से हासिल करने के लिए गुड्डू और गोलू को मिर्जापुर के लोगों को प्रूव करना होगा कि पुराना बाहुबली कालीन भैया मर चुके हैं। और यही से कहानी का एक दूसरा साइड, मिर्जापुर का एक पुराना दुश्मन शुक्ला का बेटा शरद शुक्ला। जौनपुर के बाहुबली ने क्या किया था पिछले सीजन में, कालीन भैया को बचा के उनको स्वस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सदियों से उसके पापा का ख्वाहिश मिर्जापुर के गद्दी में वो बैठ सके। और वो तभी पॉसिबल होगा जब उनके सपोर्ट में कालीन भैया खुद रहेंगे। इसी वजह से शरद शुक्ला कालीन भैया को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक अच्छा खासा मजबूत सपोर्ट बन सके। जहां इस कहानी का तीसरे साइड का मेन कैरेक्टर माधुरी यादव मिनिस्टर अपनी पति मुन्ना त्रिपाठी के मौत का बदला लेना चाहती है। उनका टारगेट सिर्फ एक ही, गुड्डू और गोलू को मारकर मिर्जापुर के गद्दी को और उस गद्दी को घेर कर वायलेंस टोटली खत्म कर देना है, जिससे उनके अकॉर्डिंग एक भय मुक्त प्रदेश की शुरुआत हो सकता है। सह लेंगे थोड़ा सा। देन इन तीनों कैरेक्टर के स्टोरी के अलावा स्टोरी में एक और गुड साइड कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, जो स्टोरी हमारे पंडित जी यानी गुड्डू के पापा के अराउंड घूम रहा है। क्योंकि पिछले सीजन के एंड में आपको याद होगा तो कमिश्नर को उन्होंने मार दिया था उनके बेटे गुड्डू को बचाने के लिए, और उन्होंने अपना गुनाह ऑनेस्टली कोर्ट के सामने स्वीकार कर लिया, जिस वजह से उन्हें अब जेल में रहकर केस लड़ना होगा और सही प्रूफ ना देकर अगर वो दोषी पाए गए तो फांसी तय है। बस यही 4 मेन कैरेक्टर के अराउंड ये ओवरऑल सीजन अपने एक्शन, पॉलिटिक्स, वायलेंस और इमोशन को कैरी करके एक्सप्लोर करता है। जहां बात किया जाए कहानी के बाकी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की, जैसे कि दद्दा और उनके छोटे बेटे अब शरद शुक्ला के साइड यानी कालीन भैया के साइड में है, और शरद शुक्ला का कनेक्शन माधुरी मिनिस्टर से काफी करीब होता जा रहा है। यू नो करीबी का मतलब क्या होता है हमें अगले सीजन में पता चल जाएगा। देखो भाई, हो भी क्यों ना, एक तरफ दोनों जवान है और दोनों का टारगेट एक ही है, गुड्डू और गोलू को मारकर मिर्जापुर को खत्म कर उस पे राज करना है। देन बाकी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की बात किया जाए तो अब गुड्डू के सहारे बीना और रदिया बाई है, और बाकी रह गया सिर्फ एक मेन सपोर्टिंग कैरेक्टर लाला, बड़े हरामी हो बेटा, जो इस वक्त गुड्डू के पापा के साथ जेल में है। ओके, तो मैंने कैरेक्टर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में आपको समझा दिया। अब मेन कहानी पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। बेसिकली सीजन का फर्स्ट हाफ इन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करके डेवलप करने में ही निकल जाता है। असली कहानी आगे बढ़ना चालू होता है एपिसोड 5 से। होता यह है कि एक दिन गुड्डू को लाला भैया के अफीम के डीलिंग की वजह से नेपाल जाना होता है, बट उसी रात मिर्जापुर में बैठे गोलू को कालीन भैया का पता
चल जाता है कि भाई उनको बिहार में किसी जगह पर शरद शुक्ला ने छुपा कर रखा है। बट जब उनको फाइनली कालीन भैया मिल जाता है, उन पे अटैक हो जाता है। और अटैक करने वाला कौन? दद्दा के छोटे बेटे, जो बंदा पिछले सीजन में गोलू के साथ कर चुका है और बेइंतहा मोहब्बत भी करता है। बंदी ने धोखा दिया है तो बदला तो लेना है, इसलिए बंदा गोलू को बंदी बनाकर एक स्कूल के बेसमेंट में अंडरग्राउंड कर देता है। देन अब गुड्डू नेपाल से आ चुका है और अब वो गोलू को ढूंढने लगता है। उसे नहीं मिलता है गोलू, तबाही मचा देता है वो मिर्जापुर में, जौनपुर में, पर फिर भी उसे गोलू नहीं मिलता। वो पागल हो जाता है, खुद पे दोष देने लगता है, नशा करने लगता है और एक दिन जबरदस्ती जौनपुर पे हमला करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि शरद शुक्ला ने गुड्डू को छुपा कर रखा है। बट एक्चुअली शरद शुक्ला ने नहीं, गुड्डू को छुपा के रखा है दद्दा के छोटे बेटे आशिक, गुड्डू का लवर। पता है ना आपको कौन? साला छोटे बड़े बन के भाभी से कर ले, मतलब कुछ भी यार। खैर उस तरफ नहीं जाते हैं, हम गुड्डू की बात कर रहे हैं। लिटरली बंदा पागल हो जाता है और अपने दुख को शेयर करने के लिए वो जेल में अपने पापा के साथ मिलने जाता है। तो दूसरी तरफ कालीन भैया भी धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं और शरद शुक्ला को वो धीरे धीरे सलाह भी दे रहे हैं कि आगे उसे क्या करना है गुड्डू को हराने के लिए। दिन एक दिन गुड्डू को गोलू के लाश का एक सॉलिड प्रूफ मिलता है, जो कि हमें पता है एक्चुअली फेक है, मगर गुड्डू समझ गया था कि गोलू अब नहीं रहा। बंदा बिल्कुल ही टूट जाता है, पागल हो जाता है, उल्टा सीधा कांड करने लगता है, जिसमें से एक उसकी बहन का आंख। भाई साहब जो किया उसने वो गेम ऑफ थ्रोन्स से कुछ कम नहीं था। इस तरीके से कौन दबाता है यार? मिर्जापुर वालों क्या कर रहे हो? बस इस तरीके की कांड के लिए माधुरी फाइनली गुड्डू को पकड़ने के लिए पुलिस को भेज देता है मिर्जापुर। देन गुड्डू को जेल में बंदी बना के टॉर्चर किया जाता है। तो दूसरी तरफ हमारे गोलू छोटे को चकमा देकर भाग जाती है। बस अब कहानी के अंत की तरफ हम पहुंच चुके हैं। बैठक बुलाया जाता है। बैठक में शरद शुक्ला काफी एक्साइटेड था कि कालीन भैया उन्हें फाइनली गद्दी का हकदार बनाने वाले हैं, मगर एंड में कहानी में जो खतरनाक ट्विस्ट मिर्जापुर वालों ने डिलीवर किया है, भाई साहब चुम्मा ले लो। कालीन भैया को लेकर इज्जत हम फैंस का फिर से बढ़ चुका है। बस अब एंड में एक तरफ जेल से भागकर हमारे गुड्डू गोलू से मिल लिया, दूसरी तरफ कालीन भैया अपने पुराने फॉर्म में वापस आकर बीना और अपने बच्चे को अपने परिवार में ले जा रहे होते हैं। विच मीन्स अब कहानी वहीं पर आके खड़ा हो चुका है जहां एक्चुअली इस मिर्जापुर के सीजन 2 का शुरुआत हुआ था। बस बीच में कुछ कैरेक्टर्स ने अपना सैक्रिफाइस दे दिया, बात खत्म। खैर बाकी बातें हम अगली वीडियो में करेंगे, अभी के लिए इतना ही। एक ही वीडियो में सब कुछ पेल दूंगा तो सब कुछ सिर के ऊपर से जाएगा। सो थोड़ा सा इंतजार करो, पार्ट 2 जल्द आने वाला है। लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। क्योंकि बात होगी जंगल के भौकाल की। You're still here. It's over. Go home.